जो एसीएल सर्जरी इंटरनल ब्रेस में हम फाइबर टेप यूज़ करते हैं वो क्या हमेशा ज़िंदगी भर घुटने में रहेगी या गल जाएगी? तो बेटा तेरी है ना ऑलरेडी स्क्रू सर्जरी हो रखी है। किससे हुई है? एंडो बटन से, है ना? सो एंडो बटन है ये। आपके ग्राफ्ट और बटन के बीच में एंडो बटन में ये जो चीज़ है ना फाइबर है ना ये। तो फाइबर ऑलरेडी तेरे बॉडी में गया हुआ है। तेरा जो ग्राफ्ट तेरे जिससे एसीएल बना वो 4 धागे होंगे इस तरह टेंडन के अलग अलग, उनको आपस में बांधना पड़ा होगा, वो भी फाइबर लगाया होगा। और नीचे भी फाइबर है बहुत सारे जिससे टेंडन को पकड़ा था उन्होंने स्क्रू डालने के लिए। तो तेरे नी के अंदर ऑलरेडी बहुत सारा फाइबर गया हुआ है, जो पड़ा है वो कभी नहीं घुलता ना। तो फाइबर टेप भी उसी मटेरियल की है, तो ये भी पड़ी रहेगी, कभी नहीं घुलती। तो आप दुनिया में कोई भी एसीएल सर्जरी कराओ, स्क्रू सर्जरी कराओ, फाइबर टेप कराओ, या कोई भी करा लो, आपके बॉडी के अंदर फाइबर तो जाएगा ही जाएगा, जो कभी नहीं घुलता। अब ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं ये तो घुलने वाले मटेरियल भी बनाती है, तो आखिर इन्होंने ये एंडो बटन में नॉन घुलने वाला मटेरियल क्यों बनाया? बनाई थी घुलने वाला, बना सकती थी ना। तो बेटा इसलिए बनाया क्योंकि घुलने वाला जो मटेरियल होता है ना, धागे होते हैं, वो एक तो कच्चे होते हैं, दूसरे वो पहले दिन से घुलने लग जाते हैं। ऐसा तो नहीं होना 6 महीने बाद घुलेंगे, तो घुलने पहले दिन से लगेगा तभी तो गायब होगा। वो टाइमर तो नहीं लगा उसमें कि नहीं 6 महीने तक बिल्कुल सही रहेंगे और 6 महीने बाद ही घुलूंगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो जो चीज़ पहले दिन से घुलने लगती है और जो कमज़ोर होती है ना, वो सर्जरी फेल कर देती है। इसीलिए एसीएल सर्जरी में जो भी फाइबर यूज़ होता है, चाहे एंडो बटन में हो रहा हो, या टेंडन को पकड़ने में हो रहा हो, या स्क्रू सर्जरी में हो रहा हो, या इंटरनल ब्रेस में हो रहा हो, सारे के सारे नॉन डिजोल्वेबल होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो ज़रूरत है। और ये ह्यूमन के लिए बने हैं, मतलब इंसानों के लिए बने हैं, और बहुत कई सालों से यूज़ हो रहे हैं, तो ये कोई नए मटेरियल नहीं है, ये इनर्ट है, ना तो कोई रिएक्शन होता है। सो अगर मैं रिएक्शन की बात करूं कि रिएक्शन ज़्यादा किसका होता है, तो घुलने वाले स्क्रू का ज़्यादा रिएक्शन है, फाइबर का कम रिएक्शन है, क्योंकि वो घुलता है ना, इससे एसेप्टिक डिस्चार्ज आते हैं। अगर स्क्रू का रिएक्शन कर जाए तो वहाँ पस जैसा मटेरियल आने लगता है घाव से, जो इन्फेक्शन नहीं होता, तो स्क्रू निकालना पड़ता है, रिवीजन सर्जरी करनी पड़ती है, दिक्कत हो जाती है। ये उस एलर्जिक रिएक्शन के जो इंसिडेंस है ना, वो फाइबर में है ही नहीं, बहुत ही कम है, स्क्रू में फिर भी है। इसको निकालने की जरूरत नहीं है, या अंदर ही रहता है, इसको लिगामेंट अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर लेता है और जिंदगी भर पड़ा रहता है, और ये आपके नए लिगामेंट को सपोर्ट देता है। अब नए लिगामेंट को सपोर्ट की जरूरत क्यों है? सपोर्ट की जरूरत इसलिए है क्योंकि आपका नया लिगामेंट है ना 6 महीने बाद मजबूत होगा, तो 6 महीने तक अगर आपने सपोर्ट नहीं रखा तो ये ढीले हो जाएंगे या टूटने के चांसेस रहते हैं। दूसरा, सपोर्ट देने से मैं घुटना जल्दी बैंड कर सकता हूँ, तो मेरा घुटना जाम नहीं होगा। सपोर्ट देने से मैं एक्सरसाइजेज जल्दी चालू करा सकता हूँ, जिससे मेरी मांसपेशियां पतली नहीं पड़ेगी। अंदर सपोर्ट देने से हमारी एक्टिविटी जल्दी आती है, हम स्कूल जल्दी जाते हैं, कॉलेज जल्दी जाते हैं, फेलियर के चांसेस रुकते हैं। तो ये एक एडवांसमेंट है साइंस का। अभी तुम मेरे पास 10 साल बाद आओगे तो हो सकता है कुछ और नया एडवांसमेंट हो हमारे पास। तो जैसे जैसे हर चीज़ में एडवांस हो रही है ना साइंस, पहले iPhone 1 आता था, 2 आता है, पहले धीरे चलने वाली कार आती थी, अब ज़्यादा चलने वाली कार आ गई, पहले नॉर्मल ट्रेन थी, फिर डीजल इंजन आया, अब इलेक्ट्रिक आ गया, अब बुलेट ट्रेन आ रही है इंडिया में। तो एडवांसमेंट है या नहीं है? तो वो पहले स्क्रू था, अब ये फाइबर टेप है, तो कल को कुछ और भी एडवांसमेंट आएगा। ये बेटा एडवांसमेंट है आपके ह्यूमन की लाइफ को बेटर बनाने के लिए, फास्ट रिकवरी के लिए, अच्छी रिकवरी के लिए। अब ये फाइबर टेप लिगामेंट के साथ रहेगी। जैसे जैसे लिगामेंट मजबूत होगा, फूलेगा तो नहीं, ऐसा ही रहता है, फूलता नहीं है बेटा, गुब्बारा नहीं है ये, तो लिगामेंट फूलता नहीं है। हाँ, मजबूत होगा तो फूलेगा थोड़ी ना, गुब्बारा थोड़ी ना है। जितना है लिगामेंट उतना ही है ना, फूल के ऐसे तो कल को घुटने से ही बाहर आ जाएगी चीजें, कोई फूलने वाली चीज नहीं। नहीं बेटा, फूलने वाली चीजें नहीं होती है। तो लिगामेंट फूलता नहीं है, पहली बात। ठीक है, लिगामेंट मजबूत होता है। और तूने कोई पतंग उड़ाई है? पतंग काटी है? देखी तो है ना कटती हुई पतंग। तो बेटा पतंग कब करती है? जब वो राइट एंगल पे आती है, तभी काटेगा ना कोई चीज। फाइबर टेप तो पैरेलल है, तो राइट एंगल पे गई, काटेगी कैसे? ये तो सिर्फ इसको मजबूती देगी, ये समझ रहा है ना। अगर ये फाइबर टेप ऐसे लगी होती तो समझ जाता है लिगामेंट काट देगी। ये पैरेलल लगी ना बेटा, ये लिगामेंट के साथ है। जो लिगामेंट के साथ है, जैसे तेरा कपड़ा है, तेरे हाथों काटता है क्या? तेरे साथ है ना। जो तू बाहर ब्रेस बांधता है वो लिगामेंट के साथ होता है ना, ऊपर पैरों में जो बाहर जो ब्रेस लगाते हैं हम नी में, वो लिगामेंट के साथ होता है ना, लिगामेंट के डायरेक्शन में। तो काटेगा तो नहीं ना किसी चीज को, पैरों को भी नहीं काटेगा। क्यों? पैर को इसलिए नहीं काटेगा, वो पैर को प्रोटेक्ट करने के लिए, काटने के लिए नहीं है। तो ऐसे लगा हुआ है, अगर तू ब्रेस ऐसे लगा तो डेफिनेटली कुछ खरोंचे मारेगा। सो ये फाइबर टेप भी बेटा पैरेलल लगी हुई है। कैसे? तो तेरे सामने ही तो दिख रही है, ये तो फाइबर टेप है। ये तेरे फाइबर टेप लगी तो ये ग्रोथ में कैसे रोकेगी? अरे कैसे रोकेगी, मेरे को बताया ना, ग्रोथ में कैसे रोकेगी? अरे मैं बता तो रहा हूँ ग्रोथ में। बेटा ये जो चीजें हैं ना, ये फाइबर टेप हुई, ये कम से कम 15-20 साल की स्टडी के बाद मार्केट में आती है। ऐसा तो ना कि आज मैंने कोई नई चीज इन्वेंट की, आज मैं मार्केट में उतार दूं। यही नई नई चीजें आती है, इसीलिए तो आज तुम मेरे पास बैठे हो। नहीं तो बैलगाड़ी से आ रहे होते अभी, पता नहीं कितने सालों बाद पहुंचते। जब तक तुम मेरे पास पहुंचते तब तक तुम उम्र निकल जाती तुम्हारी। समझ रहे तू? पुराने जमाने में अच्छे डॉक्टर के पास जाने के लिए 2-2 साल लग जाते थे लोगों को, आज ये लोग तो निकल लेते रास्ते में। क्यों? धीरे धीरे जाते थे। आज के जमाने में फटाक से पहुंच जाते हैं। तो ये एडवांसमेंट नहीं होता तो तुम कैसे आते मेरे पास? तो ये एडवांसमेंट है बेटा।